हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से सीधा गुवाहाटी, व्हिच इज़ वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो सुबह के बज गए हैं 7 बजे और यहाँ पे बारिश हो चुकी है स्टार्ट। मार्च एंड का महीना है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि बारिश इतनी तेज़ हो जाएगी। सुबह सुबह हल्की हल्की बूंदें तो पड़ रही थी। जैसे ही हम टर्मिनल 1 के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले इसका मॉडर्न और स्पेशियस डिज़ाइन ध्यान खींच लेता है। नया अपग्रेडेड T1 पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ा, ज़्यादा एडवांस्ड और पैसेंजर फ्रेंडली बनाया गया है। हर एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट्स का प्लेस नहीं होता, कुछ एयरपोर्ट सफ़र शुरू होने से पहले ही एक्साइटमेंट बढ़ा देते हैं। यहाँ सेल्फ चेक इन कियोस्क, ऑटोमेटेड बैगेज काउंटर्स और वाइड वेटिंग एरियाज पूरे ट्रैवल एक्सपीरियंस को स्मूथ और हैसल फ्री बनाते हैं। सीलिंग डिज़ाइन और ग्लास इंटीरियर की वजह से पूरा टर्मिनल बहुत ओपन और प्रीमियम फील देता है। नेचुरल लाइटिंग का इस्तेमाल इसे और भी ब्राइट और वेलकमिंग बनाता है। अगर आप इधर देखोगे तो ये यहाँ कई फेमस ब्रांड्स और शॉपिंग आउटलेट्स भी मौजूद हैं। फूड लवर्स के लिए भी यहाँ काफ़ी ऑप्शंस हैं, जहाँ कॉफ़ी से लेकर क्विक मील्स तक सब कुछ मिल जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द गेट, बोर्डिंग गेट, क्योंकि हमारा बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है और हम जाते हैं टुवर्ड्स द एयरप्लेन और अपनी सीट पकड़ते हैं। सो लेट्स गो। बारिश होने के कारण अच्छी बात यह है कि अभी वेदर क्लियर है, तो विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। हालांकि ऊपर बादलों के बीच में थोड़ा सा बादल ज़्यादा होंगे तो फिर दिखना मुश्किल हो जाएगा, बट एक बार हम बादलों के ऊपर आ जाएंगे तो हमको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कैसा मौसम है। तो अब प्लेन आ गया है रनवे पे, इट्स टाइम टू टेक ऑफ। Let's say bye to Delhi and let's go towards Guwahati. ये प्लान काफ़ी सडन बना था, हम लोगों ने काफ़ी एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट हाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो जाना ही था। ऑलरेडी हम लोग सिक्किम कवर कर चुके थे, बट वी हैव टू गो टू चेरापूंजी फ्रॉम शिलोंग। तो बादलों के ऊपर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी क्लियर मौसम है और इतना क्लियर जनरली दिल्ली में नहीं रहता है। दिल्ली गुड़गांव काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड रहता है, इस टाइम कुछ भी नज़र नहीं आता। सो अब हम रिलैक्स करेंगे और निकल जाएंगे, वेट करेंगे इस एयरप्लेन का टू गो टू गुवाहाटी। काफ़ी क्लियर वेदर है। तो अब हम गुवाहाटी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये जो नदी आप देख रहे हो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि काफ़ी क्लियर दिख रही है यहाँ से। इसको मेघालय को बादलों का शहर ऐसे ही नहीं बोलते हैं, यहाँ पे काफ़ी डेंस क्लाउड्स आपको मिलते हैं। तो इट्स टाइम टू लैंड इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर भी जाते हैं, सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपका एयरप्लेन जो है टर्बुलेंस शो करेगा। और अब हम पहुंच चुके हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के अंदर। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहली चीज़ अटेंशन ग्रैब करती है वो है इसका स्टनिंग इंटीरियर डिज़ाइन। ये एयरपोर्ट सिर्फ मॉडर्न नहीं बनाया गया, बल्कि इसे असम की कल्चर, नेचर और ट्रेडिशंस को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। पूरा टर्मिनल एक बैम्बू एंड ऑर्चिड थीम पर इंस्पायर्ड है। सीलिंग के पैटर्न्स और वुडन टेक्सचर्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी लग्जरी इको रिजॉर्ट में आ गए हैं। कुछ जगहें सिर्फ दिखाई नहीं देती, वो महसूस भी होती हैं। इस टर्मिनल की डिज़ाइन असम की फेमस कोपू फूल यानी फॉक्सटेल ऑर्चिड से इंस्पायर्ड है। अगर ध्यान से देखो तो कई कर्व्ड स्ट्रक्चर्स और डेकोरेटिव डिज़ाइंस ऑर्चिड पेटल्स जैसे दिखाई देते हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ नेचुरल लाइटिंग का काफ़ी यूज़ किया गया है। बड़ी ग्लास विंडोज, ओपन स्पेसेस और ग्रीनरी, और ये जो बड़े बड़े आर्टिस्टिक पिलर्स आप देख रहे हैं, इनका डिज़ाइन भी ऑर्चिड शेप से इंस्पायर्ड है, जो पूरे एयरपोर्ट को एक प्रीमियम आर्टिस्टिक वाइब देते हैं। वॉल्स और इंटीरियर्स में असमीज कल्चर की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल जापी पैटर्न्स, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल आर्टवर्क और असम के आइकॉनिक वन हॉर्न राइनो इंस्पायर्ड एलिमेंट इस जगह को और भी यूनिक बना देते हैं। अब हम आ गए हैं सरदार जी ढाबा, जो कि इस रास्ते में पड़ता है, गुवाहाटी से शिलोंग तक जा रही है। और हमने थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लिया है। यहाँ की जो कैब सर्विसेज है वो थोड़ी सी बेकार है। जैसे कि गोवा में थोड़ा चल रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी चल रहा है, तो महंगाई चल रहा है सारा। हमने 1800 रुपये दे के शेयरिंग करी है, तब जाके 4 लोग फंस के बैठे हैं। अदरवाइज़ तो 3600 3400 ऐसे आता है। गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलोंग तक का जो रोड है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सीनिक रोड है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको ड्राइव करने का शौक़ है, अगर आप खुद से अपनी गाड़ी भी ला रहे हो, तो आपको यहाँ पे गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आएगा। तो हमने ये टैक्सी बुक करी थी, तो ये भैया हैं, ये हमको ले जा रहे हैं फ्रॉम एयरपोर्ट टू शिलोंग। बीच में छोटे बहुत ये वाटर क्रॉसिंग्स आते रहते हैं। एंड नाउ वी हैव जस्ट एंटर्ड उमियम लेक। सो यहाँ से राइट साइड में उमियम लेक थी। मेघालय की एक अच्छी बात यह है, आपको कोने कोने में यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड्स मिल जाएंगे। फुटबॉल ग्राउंड्स की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज दे लव स्पोर्ट्स एंड दे लव फुटबॉल। अरे यहाँ से लग रहा है रास्ता, तो अब यार बहुत ही पतला सा रास्ता है यहाँ से जाने का। ड्राइवर ठीक था, उसने माथो उतार दिया था। अभी शिलोंग की खूबसूरत पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के बीच आखिरकार हम पहुँच चुके हैं शिलोंग। एयरपोर्ट और रोड जर्नी के बाद अब टाइम था थोड़ा आराम करने का, और हमारे स्टे के लिए हमने चुना था द पियर ट्री होटल। मैंने ये होटल मेक माई ट्रिप से बुक किया था, और इसका कॉस्ट पड़ा लगभग 2000 रुपीज़ पर नाइट, जो शिलोंग जैसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से काफ़ी डिसेंट डील लगी। ये होटल पुलिस बाज़ार से करीब 20 से 25 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इसलिए लोकेशन भी काफ़ी कन्वीनियंट लगी। अगर आप मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हो, कैफ़े जाना चाहते हो, या लोकल शॉपिंग करना हो, तो ये जगह काफ़ी अच्छी पड़ती है। सफ़र में एक अच्छा स्टे थके हुए दिन को भी यादगार बना देता है। रूम में एंटर करते ही सबसे पहली चीज़ जो नोटिस हुई वो थी इसकी क्लीनलीनेस। बेड्स काफ़ी क्लीन और कंफर्टेबल थे, जो लॉन्ग जर्नी के बाद ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। और इसकी रेटिंग्स भी हमने ऑनलाइन चेक करी थी, जो कि काफ़ी अच्छी थी। रूम का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी शांत और कोजी था, बिल्कुल शिलोंग के काम वाइब्स की तरह। और सबसे अच्छी बात, इस स्टे में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, जिससे सुबह की शुरुआत और भी रिलैक्सिंग हो गई। अगर आप शिलोंग में बजट फ्रेंडली और कंफर्टेबल स्टे ढूंढ रहे हो, तो ये होटल डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकलेंगे शिलोंग की स्ट्रीट्स में। अभी रात हो रही है, तो हम फिर भी निकल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब हम निकल चुके हैं शिलोंग की सड़कों में, उसी दिन जिस दिन हमने लैंड किया था और अपने होटल को चेक इन किया था। शिलोंग की ठंडी हवा, हल्का फॉग और पहाड़ों के बीच बसा ये खूबसूरत शहर किसी मूवी सीन से कम नहीं लगता। शिलोंग को अक्सर स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ब्रिटिश एरा में इसकी कूल क्लाइमेट और रोलिंग हिल्स को देखकर इसे ये नाम दिया गया था।
ये शहर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए फेमस नहीं है, बल्कि इसकी पीसफुल वाइब, म्यूजिक कल्चर और नेचर फिल्ड एटमॉस्फेयर से बेहद स्पेशल बनाते हैं। तो चलिए गाइज, अब थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। और ऑलमोस्ट रात हो गई है, 8 के आसपास बज रहे हैं। तो हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं अब पुलिस बाज़ार। जस्ट अभी हॉकर्स मार्केट से हम निकले थे। ये पुलिस बाज़ार के कुछ रोड्स हैं, यहाँ पे आपको सारी स्ट्रीट शॉप्स मिल जाएंगी, खाने पीने का शॉप्स मिल जाएंगी। और अब हम सबसे पहले सुबह से जो क्रेविंग हो रही थी वो थी चाय की। तो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट तंदूरी चाय वी हैड ओवर देयर। और इसकी कॉस्टिंग सिर्फ 30 रुपीज़ पर चाय थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे तंदूर भी यहाँ पे लगा हुआ है, और आपको ये कुल्हड़ में दी जाती है चाय। तो इसका भी टाइमिंग शाम से ही स्टार्ट होता है, 5 या 6 बजे के आसपास। तो दिन के टाइम पे ये नहीं मिलती। तो हम इस चाय को पीने के लिए दोबारा भी वापस आए थे। चाय के साथ साथ स्ट्रीट फूड भी हमने थोड़ा सा टेस्ट किया था, जो कि मैगी हो गया, रोल हो गया, चाउमीन हो गया। इस टाइप की चीज़ें आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगी, और डिसेंट फ्लेवर और डिसेंट प्राइस में आपको काफ़ी अच्छे से आपका पेट भर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जो चाउमीन है काफ़ी अच्छी थी, फ्रेश थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग खा रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने भी ट्राई किया था। उसके बाद ये सब खाने के बाद हमको थोड़े स्वीट्स खानी थी, तो हम लोग आ गए थे गेट बेक्स एंड मोर में। सो यहाँ पे एक छोटी सी बेकरी है जो कि काफ़ी फेमस है, और काफ़ी लोग यहाँ पे आके खा रहे थे। तो ये भी आपको मेन एरिया में ही मिल जाएगा, पुलिस बाज़ार के ऑलमोस्ट सेंटर में। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। अब हो गया है वैसे टाइम डिनर का, तो देखते हैं कोई रेस्टोरेंट मिल जाए तो। सो तभी हमको एक द प्लेयर रेस्टोरेंट ऑनलाइन हमने सर्च किया था गूगल पे, तो वहीं पे आ गए हम। तो इसकी वाइब्स काफ़ी काम थी, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा था ये। दिखने में तो अच्छा था, बट इसका जो खाना था वो एवरेज था। मोमोज भी कुछ इतने खास नहीं थे, दिखने में इट वाज गुड बट नॉट वेरी ऑसम। ऐसा नहीं था कि हम इस पर दोबारा आ जाएं। फ्राइड राइस ही हमको ठीक लगे था, तो क्योंकि पेट भरना तो हमने खा लिया। तो चलिए अब चलते हैं वापस, 10:30 बज गए हैं। तो हम चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ। तो ये जो रोड है, दिस इज़ द मेन मॉल रोड कह लो या जो भी कह लो, पुलिस बाज़ार से निकलते हुए वापस हमारे होटल की तरफ। लेफ़्ट साइड में चर्च है, ये अभी क्लियरली रात को दिख नहीं रहा, और ये राइट साइड में काफ़ी अच्छी रोड है। ये स्कूल से होते हुए एक रास्ता जा रहा है हमारे होटल की तरफ। तो ये रात को हम जा रहे हैं, विच इज़ प्रीटी सेफ टू वॉक ओवर हेयर। सो वी आर बैक टू आवर होटल, विच इज़ द पेयर ट्री होटल। अब वापस होटल में जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और नेक्स्ट डे हम दोबारा निकलेंगे। बस भाई गाइस, सारा सामान पैक कर दिया है हमने, और अब निकलने का टाइम आ गया है। सो ये है सामान, ये है। अभी करीब 9 बज रहे हैं, और ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लेट हो गया है निकलने को। आज हम जाने वाले हैं लैथलूम कैनियन। सो होपफुली हम टाइम से पहुंच जाएंगे। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है होटल सुबह के टाइम पे। मौसम ठीक है। ओके लेट्स गो। हम चेकआउट करते हैं अपने होटल से और निकलते हैं अपनी टैक्सी की तरफ। सो ये जो टैक्सी हमने बुक करी थी, ये हमको कल रात को ही पुलिस बाज़ार में ही मिल गई थी। पुलिस बाज़ार में आपको बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स मिल जाएंगे, वो ही खुद आपको अप्रोच करेंगे अगर आपको बुक करनी है, अगर आपको ट्रैवल करना है, साइट सीइंग करवानी है, तो यही आपको हर जगह पे दिखा देंगे। तो इनको हमने थोड़ा कस्टमाइज्ड बोला था करने को, कि पहले हमको लैथलूम कैनियन जाना है, और 2-4 जगह जैसे कि लिविंग रूट ब्रिज हो गया या एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज, तो उस टाइप का हम। Cherrapunji, you have already booked your room? हाँ, चेरापूंजी वी हैव बुक्ड ऑलरेडी इन रॉकसाइड रिजॉर्ट। यहाँ से चेरापूंजी हाउ मच टाइम इट विल टेक? You go direct or 1.5? I think लैथलूम कैनियन is about 1 hour. If we don't go like long, then the main road Cherrapunji from there only, from the elephant fall only.
अच्छा। From Lalum also there is a road, but little far. ओके। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है फ्रॉम शिलोंग टू चेरापूंजी होते हुए एक स्मिट और छोटा सा गांव है वहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादातर टैक्सियाँ काली पीली रहती हैं, और ये जो शेयर्ड टैक्सी है बड़ी वाली, ये पूरे पूरे येलो कलर में आपको दिखती है यहाँ पे। तो हमारा डेस्टिनेशन तो चेरापूंजी जाने का है, बट हम बीच में जाएंगे सबसे पहले लेतुम कैनन, जो कि एक काफ़ी अच्छा सीनिक स्पॉट है टूरिस्ट के लिए। तो पूरे का पूरा जो रास्ता है टूवर्ड्स चेरापूंजी फ्रॉम शिलोंग काफ़ी सीनिक है। तो अगर आप अपनी बाइक से या अपनी कार रेंट पे भी करके अगर आप चलाने आते हो तो फिर काफ़ी सही अच्छे रास्ते हैं, रोड काफ़ी अच्छी है, तो आप चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पे रेंट पे ले रहे हो तो चलाना मुश्किल होगा, चलाना काफ़ी इजी है, यहाँ पे रोड्स काफ़ी अच्छी है। तो आप पहुँच चुके हैं लेतल्यूम कैनन। यहाँ पे काफ़ी बड़ी कार पार्किंग है, बट अगर आप सुबह आओगे तो आपको कार पार्किंग मिल जाएगी। 12-1 बजे तक अगर आप पहुँचोगे तो कार पार्किंग काफ़ी फुल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलर बसेस भी बहुत सारी आ जाती हैं। तो क्योंकि हमारी छोटी सी कार थी तो उसकी पार्किंग वैसे इजीली हो जाती है। तो लेट्स एक्सप्लोर लेतल्यूम कैनन नाउ। तो आप देख सकते हो काफ़ी खुला एरिया है यहाँ पे, स्टार्टिंग में एकदम प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे वॉक करने का काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ पे दूर जो आप दिख रहा है वहाँ पे व्यू पॉइंट है। तो चलिए अब हम व्यू पॉइंट की तरफ को बढ़ते हैं। और बीच रास्ते में ये घोड़े फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़े हुए थे, तो आप पे करके यहाँ से फ़ोटो भी खिंचा सकते हो घोड़ों के साथ, और राइड भी कर सकते हो। तो चलिए ये एंट्री पॉइंट है लेतल्यूम कैनन की। यहाँ पे टिकट खरीदनी पड़ती है एंटर करने के लिए। तो एक नॉमिनल फ़ीस है अराउंड 50 रुपीज़ पर पर्सन, तो आप वो दे सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। ये पता नहीं क्या है, घोड़ा है या क्या खच्चर है। सारियान लेतल्यूम व्यू पॉइंट, तो ये ठीक ठाक सा डेवलप करा हुआ है यहाँ पे, कोई बहुत ही ज़्यादा शानदार नहीं कहूँगा मैं, बट ठीक ठाक है, ओके ओके सा है। बट हाँ, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे है तो जितना कम छेड़छाड़ करें उतना ही बेटर है। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द कैनियन। और अगर आप यहाँ पे मानसून के टाइम पे आओगे तो और भी ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी आपको दिखेगी। बट अच्छी बात यह है इस टाइम पे हम आए हैं तो वेदर क्लियर है, तो काफ़ी जो बादल है वो भी नहीं दिख रहे हैं हमको, तो इसीलिए जो व्यू पॉइंट है काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर हम मानसून के टाइम पे आते हैं तो हो सकता है पूरा व्यू आपको ना दिखता। तो ये छोटी सी नीचे सीढ़ियाँ जा रही है, अगर आपको और नीचे जाके फ़ोटो खिंचानी तो खिंचा सकते हो। शिलोंग से चेरापूंजी का रास्ता सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, ये ऐसा सफ़र है जहां हर मोड़ पर नेचर अपना एक नया रूप दिखाती है। जैसे ही शहर पीछे छूटने लगता है वैसे वैसे रोड्स और भी ज़्यादा सीनिक होती चली जाती हैं। चारों तरफ पाइन ट्रीज, रोलिंग हिल्स और क्लाउड से ढकी हुई वैलीज दिखाई देने लगती हैं। यहाँ की रोड स्मूथ तो हैं, लेकिन कई जगह शार्प टर्न्स और स्टीप कर्व्स भी मिलते हैं, इसलिए ड्राइव करते समय पेशेंस और कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। रास्ते में छोटे छोटे खासी विलेजेस भी देखने को मिलते हैं। लकड़ी के घर, कलरफुल रूफटॉप्स और पहाड़ों के बीच बसे ये गांव मेघालय की सिंप्लिसिटी और ब्यूटी दोनों को दिखाते हैं। और इसी रास्ते में आपको कई फेमस व्यू पॉइंट भी मिलते हैं। सबसे पहला आता है मोडॉग टिम्पेप व्यू पॉइंट, जहाँ से नीचे फैली हुई विशाल ग्रीन वैली और क्लाउड्स का व्यू सच में ब्रेथटेकिंग लगता है।
चेरापूंजी की बाइंडिंग रोड्स और डीप वैलीज के बीच हिडन ये वाटरफॉल आज धीरे धीरे ट्रैवलर्स और नेचर लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। अब हम मेन रोड छोड़कर अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रास्ता थोड़ा नैरो और रफ होने लगता है। चारों तरफ ग्रीनरी थी, लेकिन क्योंकि ये मॉनसून का महीने नहीं थे तो इस वजह से आपको इतनी ज़्यादा ग्रीनरी भी नहीं दिख रही है। तो बर्ड्स की आवाज़ें और माउंटेन्स के बीच बहती ठंडी हवा पूरा एटमॉस्फेयर एकदम रॉ नेचर वाइब दे रही है। बिस और डोंग फॉल्स तक पहुंचने के लिए थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। पाथ कई जगह स्लिपरी और स्टीप हो सकता है, खासकर बारिश के मौसम में, लेकिन यही अनटच्ड फीलिंग इस जगह को और भी स्पेशल बनाती है। अब अगर इसके नाम और हिस्ट्री की बातें करें तो वेसरडोंग खासी लैंग्वेज से लिया गया नाम माना जाता है। ये वे का मतलब वाटर होता है और सोडोंग का मतलब स्क्वायर शेप बॉक्स लाइक पूल माना जाता है। और जब आप वाटरफॉल को देखोगे तो नीचे बने इसके नेचर स्टेप लाइक पूल सच में स्क्वायर शेप दिखाई देते हैं। शायद इसी वजह से इसको ये नाम पड़ा। ये जगह लंबे समय तक मेनली लोकल खासी कम्युनिटीज़ और आसपास के विलेजर्स के बीच ही जानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया, ट्रैवल वीडियोस और ड्रोन शॉट्स की वजह से ये वाटरफॉल दुनिया भर के ट्रैवलर्स के बीच फेमस हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है नोकालिकाई फॉल्स। नोकालिकाई वाटरफॉल्स को इंडिया के टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल्स में से एक माना जाता है। लगभग 1100 फीट की हाइट से गिरता ये वाटरफॉल मेघालय की रॉ नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन इस जगह की खूबसूरती के पीछे एक बेहद इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ एक खासी वुमेन रहती थी जिसका नाम था लिकाई। वो अपने पति के गुजरने के बाद अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। बाद में उसने दूसरी शादी की, लेकिन लेजेंड्स के अनुसार उसका दूसरा पति उस बच्ची से जेलस रहने लगा क्योंकि लिकाई अपना ज़्यादातर समय अपनी बेटी के साथ बिताती थी। एक दिन जब लिकाई काम से वापस आई तो उसके पति ने उसे खाना परोसा। खाना खाने के बाद उसे अपनी बेटी कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उसने देखा कि घर में रखी एक बास्केट में उसकी बेटी के हाथ की उंगलियां पड़ी हुई थी। कहा जाता है कि शौक और दर्द में टूट चुकी लिकाई भागती हुई इस क्लिफ तक आई और इसी जगह से नीचे कूद गई, और तभी से इस वाटरफॉल का नाम पड़ा नोकालिकाई, जिसका मतलब माना जाता है लिकाई का छलांग लगाना। आज ये वाटरफॉल सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बल्कि मेघालय की कल्चर, लेजेंड्स और इमोशंस का भी हिस्सा बन चुका है। बरसात के मौसम में इसका पानी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। क्लाउड्स कभी वाटरफॉल को पूरी तरह कवर कर लेते हैं और अगले ही पल अचानक पूरा व्यू सामने आ जाता है। व्यू पॉइंट से नीचे दिखता टर्कोइज पूल इतना अनरियल लगता है कि पहली नज़र में बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि ये सच में मौजूद है कि नहीं। अगर आप मेघालय आ रहे हो तो नोकालिकाई फॉल्स डेफिनेटली उन जगहों में से है जिससे लाइफ में कम से कम एक बार ज़रूर देखना चाहिए। सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स काफ़ी अच्छी जगह है, उसकी वाइब्स भी काफ़ी अच्छी है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं टूवर्ड्स चेरापूंजी के अपने होटल की तरफ, क्योंकि शाम होने वाली है। तो हमने अपना होटल बुक किया था द रॉकसाइड रिजॉर्ट में, जो कि थोड़ा आइसोलेटेड सा होटल हमको लगा और रोड भी काफ़ी कच्ची थी।
तो अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो ये होटल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बट इसका जो प्राइस था इट वाज़ अबाउट 4000 रुपीज़ पर नाइट। और यहाँ पे आपको चारों तरफ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं था, तो आपको सारी चीज़ें ड्राई दिख रही होंगी, बट ड्यूरिंग मानसून एवरीथिंग विल बी ग्रीन ओवर हेयर। और यहाँ से चांद तारे आपको क्लियर नज़र आते हैं। तो अपने होटल में हमने रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे हम जल्दी सुबह निकल गए थे ताकि हम ट्रैफिक को अवॉइड कर सकें। तो अपने होटल से चेकआउट करने के बाद हम निकल चुके हैं सीधा डॉकी की तरफ, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज है। तो उधर जाते हुए जो रास्ता है चेरापूंजी से टूवर्ड्स डॉकी, वो बहुत ही सीनिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और बीच रास्ते में भी आपको दिखेगा काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो गई थी, तो हमने चेरापूंजी का मानसून का वेदर भी एक्सपीरियंस कर लिया था। तो रास्ते में हमको काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन दिखी थी, काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ काटे जा रहे थे, रोड्स बनाई जा रही थी, बट कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी, कोई ट्रैफिक जैम नहीं लगा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो, ज़्यादा लोग अपनी गाड़ियाँ लेके नहीं आते थे। और ये भी ध्यान रहे कि अगर आप ये क्रॉस करेंगे टूवर्ड्स डॉकी की तरफ, तो एक टाइम होता है क्रॉस करने का, मे बी 11 बजे से पहले या 4 बजे के बाद। उसके बीच में ये लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन की वजह से आना जाना बंद कर देते हैं। क्योंकि हम जल्दी निकले तो 11 बजे से पहले हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी हैवी मशीनरी यूज़ की गई थी पहाड़ को काटने के लिए। ये रास्ता क्योंकि काफ़ी टर्न्स से भरा हुआ है, तो अगर आपको कार सीखने से तो हो सकता है आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाए। लेकिन ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं तो आई थिंक काफ़ी एंटरटेनमेंट भी होती जा रही है, क्योंकि माउंटेन्स में अगर आप हो और इस तरह के बड़ी बड़ी मशीनरी आपको दिख जाए तो आपको सफ़र का मज़ा दुगना हो जाता है। मैंने काफ़ी कंस्ट्रक्शन देखी है, बट यहाँ की कंस्ट्रक्शन थोड़ी कोऑर्डिनेटेड तरीके की लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। से शुरू होती है डॉकी की फेमस बोटिंग एक्सपीरियंस। हालांकि अभी रिवर का पानी उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख रहा है। हाल ही में हुई हैवी रेनफॉल और आसपास चल रही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से पानी थोड़ा मडी और लेस ट्रांसपेरेंट हो गया है।
लेकिन लोकल्स बताते हैं कि विंटर सीजन खासकर नवंबर और दिसंबर के दौरान यही रिवर इतनी साफ हो जाती है कि बोट्स पानी के ऊपर फ्लोटिंग जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली इंटरनेट पर डॉकी रिवर की जो फेमस क्रिस्टल क्लियर फोटोज आपने देखी होंगी वो मोस्टली उसी सीजन की होती हैं। अब हम बोटिंग के लिए अपनी बोट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ बोट राइड का चार्ज लगभग 800 रुपये पर बोट है और अगर ग्रुप में आओ तो एक्सपीरियंस और भी मज़ेदार हो जाता है। अब फाइनली हम बोट पर बैठ चुके हैं। जैसे ही बोट धीरे धीरे आगे बढ़ती है चारों तरफ की साइलेंस, माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन और कूल ब्रीज को पूरा एक्सपीरियंस बेहद पीसफुल बना देता है। यहाँ पे इस टाइप के मार्बल के पत्थर भी आपको दिख जाएंगे और ये वो आइलैंड है एक छोटा सा जहाँ पे आपको रुकवाएंगे ये, और आप थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है यहाँ पे। प्लस अगर कुछ खाना पीना है तो वो भी मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी आपको जिस भी डायरेक्शन में देखोगे यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। सो मैं काफ़ी सारे लोकेशन में गया हुआ हूँ बट इन कंपैरिजन टू नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे। और क्योंकि बारिश का महीना है तो इसीलिए थोड़ी सी नदी आपको पीली दिख रही होगी। संडे का दिन है तब भी टूरिस्ट हैं काफ़ी, ऐसा नहीं है कि लोकल टूरिस्ट हैं, इंडिया के हर एक जगह से आ रखे हैं यहाँ पे घूमने के लिए डॉकी में। तो ये आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको खाने पीने का भी दिख जाएगा इस साइड पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चाय, मैगी, कॉफ़ी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लस वहाँ से एक जो नदी आ रही है बहती हुई वो भी उसमें भी आपको दिख रहा होगा, वो पानी सारा यहाँ पे आके मिल जाता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है। अभी जहाँ से आए थे हम चेरापूंजी से होते हुए अभी सीधा डॉकी की तरफ आए हैं और काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है जिस वजह से पानी थोड़ा सा गंदा हो गया है यहाँ पे। तो कुछ टाइम बाद ये पानी भी ठीक हो जाएगा, स्पेसिफिकली जब नॉन रेनी सीज़न होगा तब। पानी के ऊपर चलते हुए ऐसा लगता है कि जैसे हम नेचर के बीच कहीं खो गए। और अब अगर बातें करें उमगोट रिवर की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तो ये रिवर मेघालय की सबसे फेमस रिवर्स में से एक मानी जाती है। ये रिवर मेनली खासी और जैंतिया हिल्स रीजन से होकर बहती है और आगे जाकर बांग्लादेश की तरफ एंटर करती है। डॉकी एक्चुअली इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बेहद करीब स्थित एक छोटा सा टाउन है, इसलिए इस एरिया का ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। पुराने समय से ये रूट इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड कनेक्शन का हिस्सा रहा है। आज भी यहाँ बॉर्डर ट्रेड एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं। उमगोट रिवर अपनी क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए दुनिया भर में फेमस हुई। विंटर्स में इसका पानी इतना ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि नीचे पड़े स्टोन्स तक साफ दिखाई देते हैं। इसी वजह से ये फोटोग्राफर्स, ड्रोन क्रिएटर्स और ट्रैवलर्स के बीच बेहद पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुकी है। बोट राइड के दौरान आसपास दिखती ग्रीन हिल्स, हैंगिंग ब्रिजेस और क्लाउड्स इस पूरे एक्सपीरियंस को और भी सिनेमैटिक बना देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, डॉकी से बांग्लादेश बॉर्डर बहुत करीब है। कई जगहों से आप दूर तक बांग्लादेश साइड के प्लेन्स भी देख सकते हो। यहाँ नियर बाय बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स भी हैं जहाँ से इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड मूवमेंट्स होता है। इस तरफ मेघालय की ग्रीन हिल्स और दूसरी तरफ बांग्लादेश के फ्लैट लैंडस्केप्स, ये कॉन्ट्रास्ट इस जगह को और भी यूनिक बना देता है।
जैसे जैसे नीचे उतरते हैं हवा और ठंडी होने लगती है और वाटरफॉल की आवाज़ और भी पावरफुल सुनाई देने लगती है और फिर अचानक सामने खुलता है ये अनरियल व्यू। क्रैंकसुरी फॉल्स का क्रिस्टल ब्लू वाटर और केव लाइक रॉक फॉर्मेशंस इसे बाकी वाटरफॉल से बिल्कुल अलग बनाते हैं। ऊपर से गिरता हुआ टर्कोइज पानी नीचे एक नेचुरल पूल बनाता है जो सनलाइट पड़ने पर ऑलमोस्ट ग्लोइंग दिखाई देता है। बरसात के मौसम में इसका फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और पूरा एरिया मिस्ट और पानी की आवाज़ से भर जाता है। अगर मौसम सही हो और पानी का फ्लो कंट्रोल हो तो यहाँ लाइफ जैकेट्स पहनकर स्विमिंग भी की जा सकती है, लेकिन मॉनसून सीजन में सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। बटन 50 रुपीस सी लग रही है ना रोड। anh chiết đi theo mới đi về là cái sợ thì đi về rồi wow This is our wash. Let's go.
Maaf ko na last time ito. Gabala ayun. Maaf ko na. Sangap bos. क्या दूं वीडियो उसी की डालनी चाहिए। निकल रही दुकान है सारी